प्यारे बच्चों और मेरे मित्रों, आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविता फूल और कांटा, फूल और कांटा, इस कविता को लेकर आज हम पढ़ेंगे। इसके लिए मैंने आपको एक आसानी ढंग से समझने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तैयारी की। तो पीपीटी के माध्यम से मैं समझाऊंगा, आप लोग समझने के लिए कोशिश कीजिए। अब मैं अपने स्क्रीन को शेयर करने जा रहा हूं। आप उन इमेजेस को देखते ही, चित्रों को देखते ही आप समझ पाएंगे। बहुत अच्छी कविता है। इस कविता को लेकर आप लोग अपने जीवन में हमें किस प्रकार जीना चाहिए, हमें किस चीज को चुनना चाहिए और किसको चुनने से क्या लाभ होगा, ये सब इस कविता के माध्यम से हम बहुत कुछ जान सकते हैं। ओके, वैसे ही अयोध्या सिंह उपाध्याय उसे हरिऔध द्विवेदी युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। राष्ट्रीय तथा विश्व बंधुत्व की भावनाओं से उनका काव्य ओतप्रोत है। ओके, इस प्रकार इन्होंने हिंदी साहित्य के लिए बहुत सेवा की थी। ओके, उन्होंने बहुत उपन्यास भी लिखे थे और इनके द्वारा लिखी गई एक काव्य बहुत प्रचलित है, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास नामक काव्य, रस कलश, वैदेही वनवास, ये सब बहुत प्रचलित काव्य है। उपन्यास टेट हिंदी का टाट, ओके, टेट हिंदी का टाट, अधकिला फूल, ये सब उनके उपन्यास है। नाटक जो है रुक्मिणी परिणय, प्रद्युम्न विजय व्यायोग, ये सब 3 नाटक है। समालोचना, वे इसके अलावा काव्य, उपन्यास और नाटक के अलावा समालोचना भी किए थे। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, कबीर वचनावली की भूमिका, साहित्य संदर्भ। ओके, अरियौध की काव्यधारा युग की परंपरा और मान्यताओं के साथ ही लेकर प्रभावित हुई है। ओके, इस प्रस्तुत रचना के बारे में थोड़ा इसी किताब से हम जानने के लिए कोशिश करेंगे। क्या आप लोग तैयार है इसे सुनने के लिए? ओके, आगे बढ़ेंगे। प्रस्तुत रचना में अरियौध ने यह प्रतिपादित किया है कि जिस तरह एक ही पौधे पर फूल और कांटे दोनों जन्म लेते हैं, फूल और कांटे जन्म लेते हैं, किंतु दोनों के गुण अपने अलग अलग होते हैं। दोनों के गुण, फूल के गुण अलग होते हैं और कांटे का भी गुण अलग होते हैं। तो उसी तरह इस धरती पर फूल और कांटों के समान अच्छे और बुरे मनुष्य दर्शित होते हैं। माने जिस प्रकार एक ही पौधे में फूल और कांटे दोनों पैदा होते हैं, उसी तरह एक ही समाज में, चाहे एक ही परिवार में अच्छे और बुरे 2 भाई भी हो सकते हैं, 2 बहन भी हो सकते हैं। बड़ा वाला अच्छा हो सकता है और दूसरा वाला बुरा भी हो सकता है। माने इसके उल्टा भी हो सकता है, कैसे भी। माने एक ही माँ के गोद से एक अच्छे नागरिक भी पैदा हो सकता है और एक ही माँ के गोद से और बुरा भी हो सकता है। विलन और हीरो, नायक और खलनायक, माने एक ही गर्भ से पैदा होते हैं, एक ही माँ की गर्भ से पैदा होते हैं, एक ही गोद में पाला जाता है, ये संभावना है। तो अतः हमें अच्छे गुणों को अपनाकर बुरे गुणों का त्याग करना चाहिए। इसलिए कवि अरियौध का क्या कहना है, हमें अच्छाई भी दिखाई देता है और बुराई भी दिखाई देती है। अच्छे लोगों के साथ भी हमें परिचित होते हैं और बुरे लोगों के साथ भी मिलकर एक ही जगह पर रहना पड़ता है। तो हमें क्या चाहिए, तो अच्छाई को ही लेंगे या बुराई को लेंगे? यदि हम अच्छाई को स्वीकार करेंगे, हम भी अच्छे निकलेंगे। यदि बुराई को साथ देंगे तो हम बुरा ही
निकलेंगे। ओके, इसी प्रकार का चित्रण हमें महाभारत में दिखाई देता है। जैसे दुर्योधन और पांडव, कौरव और पांडव। ओके, जैसे कर्ण, महाकर्ण है, दानवीर सूर कर्ण। वे बहुत अच्छे दानशूर है, लेकिन वे किसके पक्ष में लिए थे? कहा जाता है बुराई के पक्ष पर लिए थे। ओके, मित्रता के नाम पर वो दोनों बहुत पवित्र मित्रता है दुर्योधन और कर्ण के बीच में। लेकिन गुणों के दृष्टि से देखेंगे तो दुर्योधन से कर्ण बहुत अलग है, कई गुणे वे अधिक हैं। ओके, इसलिए कहा जाता है। हम अब जाते हैं कविता की ओर, देखने के लिए जाते हैं। कविता को यहाँ पर कुल मिलाकर पांच भागों में इस कविता को यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। इन 5 भागों को अलग अलग से प्रस्तुत करने के लिए मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग भी इसको देखकर समझने के लिए कोशिश कीजिए। ओके, अभी मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। ओके, यह यह कविता जो है सत्र 3 के लिए बीए, बीकॉम, बीएससी और बीबीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए सूचित है। ओके, यह कविता काव्य निधि और हिंदी साहित्य का इतिहास नामक निर्धारित या सिलेबस से ली गई है। यह आधुनिक कविता के अंतर्गत लिया जाता है और इस कविता का नाम फूल और कांटा। इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि और। ओके, अभी प्रस्तुत करता ए सांबशिवराव, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिंदी, SRBGNR गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज ऑटोनमस। ओके, और अपने मेरे YouTube चैनल से भी देख सकते हैं, सांबशिवराव अतोटा नाम से, या SRBGNR GDC ये लैंग्वेजेस 1, 2 या 3, इसी नाम से भी, इसी चैनल से भी आप लोग इसे देख सकते हैं। आइए अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। देखिए, यहाँ पर आप लोग देखने के लिए मिलेगा अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि औद का चित्र। ओके, साहित्यिक परिचय अभी ऑलरेडी पहले हमने समय के अभाव से पहले ही देख चुके थे। वे काव्य भी लिखे थे, नाटक भी लिखे थे और उपन्यास भी लिखे थे और हिंदी आलोचना पर भी वे काम किए थे। ओके, इनके मन में, इनके दिमाग में बहुआयामी है साहित्य के। राइट, इस कविता का नाम इस प्रकार, फूल और कांटे। शायद आप लोग जानते होंगे फूल का अर्थ क्या है और कांटे का अर्थ क्या है। ओके, यदि आप लोग कभी ये गुलाब का देखा होगा या किसी और दूसरे फूल को भी देखे होंगे या किसी पौधा को भी देखा होगा, तो यदि एकदम आप एक सजग दृष्टि से देखेंगे तो वहां उस पर क्या फर्क है, ये सब कुछ देखा जाता है। मैंने कभी यहाँ पर प्रकृति के माध्यम से और प्रकृति में जो उपलब्ध बिंब है या संकेत है, ओके, प्रतीक है, इन प्रतीकों के माध्यम से हम लोगों को समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कभी चांदमा को भी लिए थे, चांदनी को भी लिए थे, फूल को भी लिए थे और कांटे को भी लिए थे और तितली को भी लिए थे और वहां पर मैंने मधुमक्खी को भी लिए थे, भंवरा को। ओके, मैंने इनके द्वारा इन प्रतीकों के माध्यम से प्रकृति के माने प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाता है। ओके, प्रकृति से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ओके, कभी कभी हमें प्रकृति अपने ढंग से एक पाठ भी सिखाता है, सबक भी पढ़ाता है। ओके, माने मतलब ये मजबूरी नहीं है, हमें प्रकृति पर ध्यान देना है, प्रकृति के साथ लगाव रखना है, प्रकृति में
हमें लीन होकर जीना होगा। लेकिन हम आजकल देखें तो हम प्रकृति से बहुत दूर जा रहे हैं। तो इसी के संदर्भ में यह कविता प्रासंगिक होगा। देखिए, कविता को पढ़ेंगे। हे मानव, हे मानव, लेते जगत में एक ही, हे मानव, लेते जगत में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। देखिए विद्यार्थियों, मेरे प्रिय मित्रों, अब थोड़ा ध्यान से देखिए। है जन्म लेत जगह में एक ही, ओके, एक ही जगह पर। इसलिए आप लोग कभी गुलाब को देखिए, देख लिया होगा तो आप लोग एक बार याद कीजिए उसे। माने एक ही जगह पर, एक ही लता में, एक ही पौधे में, एक ही लता में, ओके, एक ही जगह पर गुलाब भी पैदा होता है और उसके साथ साथ कांटे भी पैदा होते हैं। ओके, देख लिया। तो उस गुलाब पर और कांटे पर एक ही प्रकार का चांद अपनी चांदनी दिखाता है। ओके, गुलाब पर अलग से और कांटे पर अलग से ये चांदनी नहीं दिखाता। ये ज्योत्सना का प्रसार जो है, प्रकाश जो है, एक ही जैसा दोनों चीजों पर एक समान प्रसार होता है, प्रसरित होता है। तो देखिए, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। ओके, इन दोनों पर, फूल पर और उसके साथ साथ जो पैदा हुआ कांटे पर भी एक जैसा चांदनी चमकता रहता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर चांदनी का भी चित्र है, चंद्रमा का भी, ओके, गुलाब का भी है। गुलाब के साथ साथ वहां पर कांटे भी है। ओके, यहाँ पर हम गुलाब को पकड़े थे, गुलाब के नीचे ये कांटे भी है। ओके, देखिए। उसके बाद दूसरा, मेह उन पर है बरसता एक सा, मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं बही, पर सदा ही यह दिखता है समय, डंग उनके एक से होते नहीं, डंग उनके एक से होते नहीं। देखिए, यहाँ पर जो चित्र, जो इमेजेस मैंने यहाँ पर प्रस्तुत की है, देखिए यह चित्र क्या है। यहाँ पर पहला वाला ये मेघ है। मेघ से क्या हो रहा है? मेघ से बारिश हो रही है। देखिए, और यहाँ पर भी और प्रकाशमय चित्र है। मेघ को आप लोग बहुत अलग से ब्राइटनेस के साथ देख सकते हैं। यहाँ पर पेड़ है, इस पेड़ माने झुक रहा है एक तरफ। इसका मतलब क्या है? हवा, हवा चल रही है। ओके, हवा ने अपनी तेज गति से इन पेड़ को इधर उधर हिला रही है। ओके, इधर आइए, यह चित्र को देखिए। यहाँ पर एक पेड़ का पौधा है, वहां पर कांटे हैं, इधर उधर कांटे को हम देख सकते हैं, पत्ते भी है और कांटे भी है। और यहाँ पर और अलग से देखिए, ये पूरे कांटे ही दिखाई देते हैं। और यहाँ पर देखिए गुलाब है, उसके नीचे स्टेम है, उसके उसमें भी आप लोग ये कांटे को देख सकते हैं। यहाँ पर गुलाब को थोड़ा गौर से देखिए, ये भीगा हुआ है। ओके, वेट माने पानी से, पानी में सर भीगा हुआ है, इस पर पानी पड़ा है। देखिए, मैंने यहाँ पर इन चित्रों को मैंने इस ढंग से प्रस्तुत करने के लिए कोशिश किया था। मैंने यहाँ पर गुलाब है और कांटे भी है, नीचे ऊपर बादल है। मेघ का मतलब, मेघ का मतलब मेघ, मेघ का मतलब मेघ, बादल। ये बादल इन दोनों पर एक जैसा अपने पानी बरसता है। ओके, हवा भी एक जैसा ही उनको लगती है, जैसे चांदनी चमकता है उसी प्रकार। मेघ उन पर है बरसता एक सा, इन पर मेघ बारिश जो है कांटों पर भी एक जैसा है, एक समान, माने अलग अलग से
फूल पर ज्यादा कांटे पर कम, ऐसा नहीं है ना, दोनों पे एक समान बारिश होती है। ओके, एक सी उन पर हवाएं बही है, इन पर भी हवा जो है एक जैसा ही बहती है, उनकी तेज एक जैसा ही दिखाती है। पर सदा ही एक दिखाता है समय, लेकिन समय के साथ हमें यह देखने के लिए मिलता है हमेशा, क्या है, ढंग उनके एक से होते नहीं। माने हवा भी एक जैसी है, चांदनी भी एक जैसी है, बारिश भी एक जैसी है, लेकिन इन दोनों की इन दोनों का ढंग जो है एक जैसा होता है क्या? नहीं होता। फूल के गुण अलग है, वैसे कांटे का गुण भी अलग है। फूल सुगंध देता है और कांटे क्या देते हैं? रोदन देते हैं, पेड़ा देता है। ओके, इस प्रकार इन दोनों के ढंग उनके एक से, माने उनका स्वभाव, उनका नेचर, उनका कैरेक्टर एक जैसा नहीं है, बल्कि ये दोनों एक ही जगह पर एक ही समय पर पैदा होते हैं। ये दोनों एक जैसा चांदनी को चांदनी चमक पाते हैं, एक जैसा हवा पाते हैं, एक जैसा और बारिश पाते हैं, लेकिन उन दोनों का स्वभाव, ढंग, नेचर या कैरेक्टर जो है अलग अलग होते हैं। उसी प्रकार, जिस प्रकार एक ही परिवार में एक ही माँ के गर्भ से दो लोग पैदा होते हैं, सो दोनों एक ही माँ के हाथ से खिलाया जाता है, दोनों को एक ही गोद में खिलाता है। ओके, एक ही परिवार में लोग उसे बुलाते हैं, लेकिन उन दोनों बड़े होते ही उन दोनों के गुणों में बहुत अंतर दिखाई देता है। एक अच्छा निकल सकता है, एक बुरा निकल सकता है। ओके, ये संभावना बहुत सारे लोगों में यह देखा गया है। यही कहना है, उन्हें एक ही स्कूल में जाते हैं, एक ही समाज से वे लोग सब कुछ सीखते हैं। माने एक समाज से एक व्यक्ति ने अच्छे गुणों को स्वीकार किए थे, एक व्यक्ति ने बुरे गुणों को स्वीकार किए थे, यही कहना है कवि का। और तीसरी पंक्तियों को देखिए, माने कांटे का गुण क्या है और फूलों का गुण क्या है, राइट? यही इस दो है, इन पंक्तियों में यही आ, आ, अंतर दिखाने के लिए कवि कोशिश कर रहे हैं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वासना। प्यार डूबी तितलियों का पार कतर, बवर का है भेद देता शाम तक। देखिए, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, माने इन कांटों के गुण क्या है? किसी का भी उंगली क्यों ना हो, कि राजा का हो, रानी का हो, महाराजा का हो, अमीर का हो, गोला या गरीब का हो, स्त्री या पुरुष, उसके लिए कोई भेद नहीं है। कोई भी उसे पकड़े तो उसे उसकी उंगलियां क्या हो जाती है? वहां पर छेद हो जाते हैं, चीर लेता है, उसे घायल कर देता है, उसे चुभ लेता है। ओके, बहुत पीड़ा पहुंचता है, राइट? इस प्रकार। और मैंने वर वासना, और कितना श्रेष्ठ क्यों ना हो, कितना श्रेष्ठ आवाज क्यों ना हो, लेकिन वह जो है अपने गुण जो है, मैंने उसे जो फाड़ने का गुण है, मैंने हानि करने का जो गुण है, और क्या है, पीड़ा पहुंचने का गुण जो है, वही कभी नहीं भूल जाता है, वही उसका गुण बार बार प्रकट करता रहेगा एक कांटे। और दूसरा, यहाँ पर मैंने पहले चित्र में आपको वही दिखाई देता है, पहले चित्र में हमें देखने के लिए कोशिश कीजिए, वही देखते हैं। जब भी वो लग जाता है तो तुरंत हमें क्या है, रक्त बहने लगेगा। इसके बाद इसके साथ हमें बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा हो जाता है, बहुत रो पड़ते हैं। ये सब कुछ इसी के द्वारा समझाने के लिए कोशिश किया था। प्यार डूबी तितलियों का पार कतर, भवर भवर का है भेद देता शाम तक। आप लोग तितलियों को देखा होगा, कितना सुंदर दिखाई देता है, ओके, रंग बिरंगों में, राइट?
जिस प्रकार मैंने एक कीड़ा ने तितलियों के रूप में बदल गया है, ओके। और उसी प्रकार भंवर का है भेद देता श्याम तन। मैंने देखने में मैंने दो कीड़े हैं, ओके। मैंने इन कीड़ों से फूलों के लिए भी लाभ है और फूलों से इन कीड़ों का भी, राइट। मैंने इनका गुण क्या है, वहां पर जो सुगंध है उस सुगंध को आस्वादन करना। सुगंध केवल लेते हैं क्या, मैंने अपने लिए लेने वाले कुछ है। तितलियां जो है हमें देखने के लिए बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन तितलियों का गुण क्या है, हम उसे जो चाहे वही खा लेगा, वही आस्वाद कर लेगा। उसमें जो सुगंध मिलने वाला है, उसमें से जो नेक्टार मधु जो मिलने वाला है, वह अपने लिए वो अंदर ही ले लेता है। लेकिन देखिए, लेकिन फूल पर ही दोनों अपने फूल पर ही दोनों अपने स्थान बनाते हैं, फूल के पास ही चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बवर जो है, वहां सर फूल से जो मधुमक्खी जो है वहां पर सुगंध को ग्रहण करके ले जाकर कहाँ पर उसे इकट्ठा कर जाता है, ओके। यहाँ पर माने जो अ, मधु का ये जो है, माने हनी नेक्टार जो है, उसी में ले जाकर वह मधु को बनाता है। लेकिन तितलियां क्या करते हैं, वहां पर वे स्वयं वो खाने के लिए ही परिमित हो जाता है, लिमिट हो जाता है। मैंने कीड़ों में भी देखी कितना अंतर है। मैंने दूसरों के लिए और समाज के लिए ये मधुमक्खी जो है हमें बहुत क्या सेवा कर रहे हैं। हमें किसको उदाहरण में लेना चाहिए, मधुमक्खी को लेंगे या तितलियों को लेंगे, या तितलियों की तरह जीना चाहते हैं या मधुमक्खी की तरह जीना चाहते हैं, ओके। या कांटे की तरह जीना चाहते हैं या फूलों की तरह जीना चाहते हैं दूसरों के लिए, ओके। देखिए, फूल लेकर तितलियों को गोद में भंवर को अपना अनूठा रस पिला। फूल लेकर तितलियों को गोद में भंवर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों और निराले ढंग से है सदा देता कली काची खिला। देखिए कितना सुंदर पंक्तियां हैं, ओके। मैंने ये सुगंध को वे एक अनूठा ढंग से वहां से निकालते हैं, और निज सुगंधों और निराले ढंग से, निराला का मतलब यहाँ पर एक रहस्य ढंग से, एक निर्माणात्मक ढंग से, एक क्या है सुंदर ढंग से वह जो है उसे कैसे निर्माण करते हैं, मधु कैसे बनाया जाता है, ये सब हमें बाबर से सीख सकते हैं। माने हमेशा वही उस माने फूल में जो उपलब्ध है, फूल में मिलने वाला जो मादक जो है, मधुरता जो है, वही नहीं ले रहा है। उसे जितना चाहिए उतना ले रहा है, और बाकी का जो है एक मधु एक जगह पर उसे जमा कर रहे हैं, भावी और प्रजा के लिए, लोगों के लिए। देखिए, और इन दोनों का गुण और कैसे है कटकता एक सबकी आंख में, है कटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरशीश पर, दूसरा है सोहता सुरशीश पर, किसी तरह कुल की भड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। कवि का यही कहना है, सभी लोग सब कुछ कर सकता है, ये नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊंगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे, या आप कुछ कर पाएंगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं। सब में टैलेंट है, सभी टैलेंटेड है, सभी में प्रतिभा है और निपुणता है। समय आने पर सभी लोग अपने अपनी निपुणता दिखाते हैं, अपने अपने टैलेंट दिखाते हैं, ओके।
तो यहाँ पर कभी भी अ, कुल की मर्यादा, हम जिस परिवार में पैदा होते हैं, जिस समाज में पैदा होते हैं, उस समाज का नाम या कीर्ति मैंने बढ़ाने के लिए कोशिश करना चाहिए, उसे नामांकित करने के लिए कोशिश करना चाहिए। हम भारत में पैदा हुए, इस भारत की महानता जो है उसे कहीं भी जाएंगे, कहीं भी बसेंगे, कहीं भी या वास करेंगे, कहीं भी और कुछ काम करेंगे जीवन यापन के लिए, वहां जाकर हमें अपने गांव या अपने समाज या अपने देश को कभी नहीं भूलना चाहिए। यदि ख्याति के लिए कोशिश करना है, माने उसे ख्याति पहुंचाने के लिए, लेकिन बेनाम नहीं करना है। तो यहाँ पर भी कभी देखिए, यहाँ पर भी दो चित्र है आपके सामने। दो इन पंक्तियों को मैं चित्रों के माध्यम से आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश किया था। माने कांटे किस प्रकार है कटकता एक सबके आंख में, जो बुरे लोग है, जो जिसमें कोई भी अच्छे गुण नहीं है, उसकी सोच ही गलत है, उसकी आलोचना ही बहुत बुरी है, तो वे लोग सबके लिए क्या है, एक कांटे की तरह। जैसे आंख में कुछ कांटे जाते हैं, कुछ धूली चढ़ जाती है, तो हमें कितनी बाधा होगी, कितनी पीड़ा को सहना पड़ता है। यदि अचानक यदि एक कांटे अपने आंखें में घुस गई, तो उसे लग गई, तो इतनी तेजी से लग गई, तो क्या होगा, हम अपने आंखें को खोना पड़ेगा, मैंने पूरे जिंदगी को वह बर्बाद करेगा। हम अपने दृष्टि को सर्वेंद्रियानाम नयनम प्रधानम, सर्वेंद्रियानाम हमें जो इंद्रिय है, जो पंचेंद्रिय जो है 5, तो उन सब में से ये नयन जो है, आंखें जो है, बहुत मुख्य है, बहुत प्रमुख है, ऐसे कहा गए थे अपने पूर्वज। तो मैंने यदि आंखें में एक कांटे घुस गई, तो लग गई, तो कितनी बाधा पहुंचेगी। माने हमेशा कभी भी हम माने कांटे को वहां तक पहुंचने से हम थोड़ा जागरूक रहते हैं, अपनी आंखें उसे स्वीकार नहीं कर पाएगी। ओके, उसी तरह यदि फूल को देख के इस चित्र में, यह फूल किस रूप में आ, यहाँ पर दिखाया गया है, माने फूल को एक किरीट के रूप में, मुकुट के रूप में, किरीट या मुकुट के रूप में बनाकर सबको एक मर्यादा के लिए, ये मर्यादा पूर्वक या कीर्ति की को बढ़ाते हुए या उसकी अभिनंदन करते हुए हम फूल फूल गुच्छ देते हैं। ओके, गुलदस्ता देकर हम सम्मानित करते हैं। यहाँ पर जो सिर पर लगे हुए ये मुकुट जो है, अभिनंदन के प्रतीक है और प्रशंसा के प्रतीक है, या जीत जीत के लिए कुछ प्रतीक है। कभी भी हम कुछ जीत हो जाती है, तो यह सब कुछ फूल उनके उसके प्रतीक में, उसके बदले में देते हैं, अभिनंदन करते हुए देते हैं। देखिए दूसरा है शोहता सुरशीर्ष पर। शोहता मीन्स शोभा देने वाला या प्रकाश होने वाला, सुशोभित होने वाला। जैसे सिर पर मुकुट धारण करने से कितनी ख्याति मिलेगी, कितने हम प्रसिद्ध बनेंगे, उसी ढंग से फूल जो है हमारे लिए अलंकार की चीज है। फूल हमारे लिए अलंकार की चीज है। स्त्रियों के लिए कैसे भी है, लेकिन भगवान के लिए कैसे भी हम समर्पित करते हैं, मैं से पुरुष के लिए और कोई भी फूल से घृणा नहीं प्रकट करते, नफरत नहीं प्रकट किया जाता है। सब लोग किसको चाहते हैं, कांटे को चाहते हैं या फूल को चाहते हैं? हम फूल को ही चाहते हैं, कांटे से बहुत दूर लगते हैं। एक जाकर इसलिए फूल जाकर सिर पर बैठता है, उसके उसी ढंग से सम्मान दिया जाता है, और आंखों में इस कांटे को घुसने नहीं देते हैं। किसी तरह कुल की बढ़ाई काम दे, माने हम जिस परिवार में पैदा होते हैं, जिस परिवार से हम
पालन पोषण होता है और जिस समाज में उसे सब कुछ सीखने के लिए मिलता है, उसी समाज में, उसी समाज की स्थिति को बदलने के लिए, उसी समाज में या अच्छाई या अच्छे गुणों को प्रसार प्रचार करने के लिए हमें कुछ करना होगा। अपने वंश, उन्हें वंश तिलक बोलते हैं, उन्हें अपने वंश को यशस्वी बनाना चाहिए। हमें अपने वंश को यशस्वी बनाना चाहिए। यह सब कुछ उसी से संभव है जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। माने जब कब हम अपने द्वारा अपने कुल की मर्यादा बढ़ जाएगी, कब हम अपने समाज के लिए कीर्ति कांक्षा कर सकते हैं। माने हम ये कब हम हमारे देश के नाम कि मैंने क्या है गुणगान कर सकते हैं। माने जब हम अच्छे गुणों के साथ बड़े होते हैं, जब हम अच्छे रास्ते पर चलते हैं, अच्छी चीजों को चुनते हैं, उसी टाइम पर हम अपने परिवार के, अपने माँ बाप के, परिवार के, समाज के और देश के हित के रूप में हम निकलते हैं। ओके, जान लिए। तो इसलिए आप लोग तय कीजिए, माने हम सब लोग अच्छे लोग और बुरे लोग एक ही साथ में हैं, एक ही जगह पर बैठते हैं, हम सब एक समूह में जी रहे हैं। उस समूह में अच्छे लोग भी है और बुरे लोग भी है, अच्छे चीज भी है और बुरे चीज भी है। क्या हम बुरे चीज को लेने के लिए तैयार है क्या? अभी कोरोना वायरस बहुत भयंकर रूप से, भीषण ढंग से यहाँ पर जनता को सता रहे हैं, पीड़ा पहुंचा रहे हैं। सब लोग डर जा गए थे, भयकंपित हो गए थे। क्या हम उस कोरोना वायरस के पास जाना चाहते हैं? नहीं, कभी भी नहीं। हम अपने को वहां उससे दूर होना चाहते हैं। इसलिए तो इसको सामूहिक ढंग से व्याप्त करने के लिए हम रोक रहे हैं। ओके, मास्क इसको धारण कर रहे हैं। ओके, फेस मास्क को भी धारण कर रहे हैं, ग्लव्स पहन रहे हैं। ओके, इसको बार बार साफ कर रहे हैं। किस लिए? ये कोरोना वायरस जो है हमें नष्ट करने वाला है। ओके, भयभीत करने वाला है, हमें विनाश करने वाला है। तो ये कैसे, किस प्रकार है? कांटे से भी ज्यादा हानिकारक है। जिस प्रकार हम कोरोना से दूर जाते भाग रहे हैं, किस लिए? वो अच्छी चीज नहीं है। वैसे ही कांटे से, बुरे गुणों के वालों से या कुख्यात लोगों से हमें दूर जाना चाहिए। अच्छी चीज जैसे फूल जैसे चीजों के साथ हमें हमेशा लगाव के साथ रहना होगा। ओके प्यारे बच्चों, और आप लोग ये फूल और कांटे या फूल और कांटा, इस कविता से हम अच्छाई और बुराई में क्या फर्क है, अच्छे गुण क्या होते हैं, बुरे गुण क्या होते हैं, ये भी देख लिए थे। मैंने प्रकृति के माध्यम से, प्रकृति में जो उपलब्ध है, मैंने फूल है, चांद है, चांदनी भी है, ओके, कांटे भी है, हवा भी है, बादल भी है, बारिश भी है। और मैंने इनके माध्यम से कभी यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से, एक सुंदर चित्रों के माध्यम से हमें समझाने के लिए कोशिश की थे। और परीक्षा में भी आपको इसी ढंग से प्रश्न पूछे जाएगा। कुछ पंक्तियां देंगे तो संदर्भ सहित व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए पूछेंगे, नहीं तो कभी कभी इस पूरी कविता का सारांश लिखने के लिए कहेंगे, पूछेंगे प्रश्न। या नहीं तो कभी भी मैंने अरिहंत जी का संक्षिप्त, रचनाकारों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करने के लिए भी पूछेंगे। मैंने 3 प्रकार के प्रश्न इस कविता से आने की संभावना है। हम किसी ढंग से, किसी रूप से कोई भी प्रश्न पूछेंगे तो हम आसानी के साथ यह उत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं, अच्छे अंक पा सकते हैं। आपको, आप समय निकाल कर इस पीपीटी को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भी, कितने बार चाहिए उतने बार उसे इन चित्रों के माध्यम से, इमेजेस के माध्यम से आप लोग समझने के लिए कोशिश कीजिए। आपको अच्छी तरह यह कविता समझ में आएगी और उसका सार्थक
कवि अरियवत जी जिस उद्देश्य से इस कविता को विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए कोशिश किए थे, वह सार्थक हो गया समझना चाहिए। इसके साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।